देखो भाई, हमने आपको जो है शब्दों के भेद बताए थे। उनमें हम आपको बता चुके हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर 3 प्रकार के बताया है, जिनमें से सबसे बड़े रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 बताए। उत्पत्ति के आधार पर हमने बताया। उत्पत्ति के आधार पर हमने 5 बताया। उनमें 5 कौन है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। आज हम आपको अर्थ के आधार पर बताते हैं। अर्थ के आधार पर 4 भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन है? नंबर 1, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। एकार्थी शब्द, जिनका एक अर्थ होता है वो एकार्थी। नंबर 1, एकार्थी। एकार्थी शब्द। दूसरा नंबर है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। 4 भेद बताया। एकार्थी हो गया, अनेकार्थी हो गया, इसके बाद जो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। चौथा नंबर है विपरीत शब्द या विलोम शब्द जिन्हें कहते हैं। विपरीत शब्द या इन्हीं को विलोम शब्द कहते हैं। देखो, अर्थ के आधार पर 4 भेद। एकार्थी, जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है वो एकार्थी शब्द हो गए। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थी हो गए। पर्यायवाची आप लोग जानते ही हो, जिस शब्द के पर्याय बहुत से उसके पर्याय हो, अपर रूप हो, वो पर्यायवाची हो गए। विपरीत, जिनका विपरीत उल्टा हो शब्द, जैसे रात का दिन। उसी तरह से बहुत विलोम शब्द एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे ज्ञानी का अज्ञानी, साधु का राक्षस या दुष्ट। इसी तरह से ये विपरीत शब्द होते हैं। अब साधारण तौर पे शब्दों के 2 भेद माने गए हैं। वैसे मूल रूप से शब्दों के कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद। वो 2 कौन कौन है? साधारण और पर शब्दों के 2 भेद माने गए। साधारण तौर पर शब्दों के 2 भेद माने गए। कौन कौन से 2 है? सार्थक और निरर्थक। क्या है? सार्थक शब्द। नंबर 1, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। दूसरा नंबर निरर्थक शब्द। देखो, 2 भेद इनके माने गए हैं, सार्थक और निरर्थक। इनमें से निरर्थक शब्द। देखो, वैसे अगर कहा जाए सार्थक शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से निर्मित शब्द
सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो जो निरर्थक शब्द होंगे वो भी तो वर्णों के योग से बने होंगे, तो उन्हें निरर्थक क्यों कहा? निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, वही तो निरर्थक हुआ। सार्थक दो या दो से अधिक वर्णों के योग से निर्मित शब्द का जो निर्माण होगा वो शब्द कहलाता है? सार्थक शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो। लेकिन जब वर्णों के योग से सार्थक शब्द बनता है तो वर्णों के योग से ही तो निरर्थक बनते, उनका भी तो अर्थ निकलना चाहिए। सोचने की बात है। देखो आओ अब इस पे हम ऊपर बात करते हैं। इसे साफ करें, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो हम आपको बता रहे थे सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, यहाँ निरर्थक। निरर्थक शब्द देखो वैसे शब्द की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के योग से निर्मित, दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बने हुए शब्द को शब्द कहते हैं। दो या दो अधिक वर्णों के, तो देखो अगर वर्णों के योग से ये बने हैं तो वर्णों के योग से तो निरर्थक शब्द भी बने होंगे ना। लेकिन निरर्थक है क्या? यहाँ पे आइए देखो, जैसे रोटी ओटी खा लो, क्या? रोटी ओटी खा लो। अब देखो इसमें रोटी क्या है? सार्थक शब्द। ये क्या हो गया? सार्थक शब्द हो गया, सार्थक। लेकिन ये ओटी क्या है? ये तो निरर्थक है ना। ये निरर्थक हो गए, ये निरर्थक हो, ओटी कोई नहीं। लेकिन सार्थक शब्दों के ठीक बाद में निरर्थक शब्द आते हैं हमेशा। सार्थक शब्दों के साथ ही आते हैं और ठीक बाद में। जैसे रोटी वोटी खा लो, देखो ये खाना क्रिया हो गई और ये रोटी सार्थक हो गए, लेकिन ये ओटी निरर्थक हो गए। जैसे चाय वाय पी लो, क्या? चाय वाय पी लो। अब देखो चाय क्या है? सार्थक हो गया, ये अपना सार्थक शब्द हो गया। और ये वाय क्या है? ये निरर्थक हो गया, वाय निरर्थक हो गया। अब पीना क्रिया हो गई। लेकिन ये निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, इनका कोई अर्थ नहीं है। अकेले में इसके साथ में है। जैसे उल्टा सुल्टा। अब उल्टा तो ठीक है अपोजिट हो गया, लेकिन सुल्टा क्या है? उसके साथ में आ गया है। तो ये समझ लिया होगा इनके बारे में, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के ठीक बाद में आते हैं, लेकिन उनके साथ ही आते हैं, अलग से नहीं आते। तो आपने सार्थक और निरर्थक समझ लिया। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं विकारी और अविकारी। बदलाव के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर शब्दों को जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? बदलाव के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक विकारी और दूसरा नंबर अविकारी शब्द। बदलाव या परिवर्तन, परिवर्तन के आधार पर शब्दों को
बांटा गया है। देखो, बदलाव या परिवर्तन के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया। उनमें नंबर एक जो है विकारी शब्द और दूसरा नंबर अविकारी शब्द। अब देखो, उन्हीं में से पूछ लेता है शब्द में परिवर्तन के विकार उत्पन्न करने की इकाइयां क्या है, वो हम पहले बात करें। देखो, पहले इन्हें दो भागों में बांट लो। दो भागों में बांटा गया। नंबर एक विकारी शब्द, दूसरा नंबर अविकारी। अविकारी शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब देखो, विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में हम आपसे बताएं तो ये विकारी 4 प्रकार के होते हैं, ये अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। तो इनके पहले प्रकार पढ़े हम बता दें आपको, फिर इनके बारे में हम डिटेल से समझाते हैं कि विकारी इकाइयां क्या है, विकार उत्पन्न करने की इकाइयां क्या है, विकार कैसे उत्पन्न होता है। ये आती भी है, ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हिंदी में। इसको दिखाइए, ये विकारी शब्द हैं। इन्हें विकारी शब्दों को एक हम डायग्राम के रूप में आपसे बताते हैं। जैसे ये विकारी हो गया, इसको विकारी को कहते हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द, संज्ञा उसे संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा में आपको हम थोड़ा सा बता दें, ये हमने संज्ञा बोले तो इसमें ज्ञ नहीं आता, ज आता है। ज और इया से मिल करके, ज और इया से मिल करके ये ज्ञ बनता है। क्या बनता है? ज्ञ बनता है। ज और इसलिए ये ज है। और जैसे ज्ञ बोलते हैं तो ये ज्ञ तो ये होता, ज्ञ होता है, गा और या मिलके गया, इसलिए ये ज और या मिलके इसको ज्या बोलते हैं, संज्ञा। और बोलचाल की भाषा में संज्ञा सब लोग कह रहे हैं। नंबर एक संज्ञा, दूसरा नंबर है सर्वनाम। सर्वनाम, तीसरा नंबर है संज्ञा, सर्वनाम, तीसरा नंबर विशेषण। क्या है? विशेषण। देखो, ये इनके हमने आपको बताया कि 4 भाग हैं। और अभिकारी शब्दों के भी 4 भाग हैं। तो इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और इसका चौथा भाग है हमारी क्रिया। क्या है? क्रिया। चौथा भाग है क्रिया। नंबर एक संज्ञा, दूसरा नंबर सर्वनाम, तीसरा नंबर विशेषण और चौथा नंबर क्रिया। ये 4 शब्द हो गए, ये विकारी शब्द हो गए। अब देखो, अविकारी शब्दों को देखते हैं। अविकारी शब्दों में सबसे पहले हमारा आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण रख लो, संबंधवाचक रख लो, समुच्चय रख लो, समुच्चयवाचक या विस्मयादिबोधक रख लो। ये सभी शब्द जो है हमारे क्या में आते हैं? अभिकारी शब्दों में। ये निपात भी नहीं बोलते हैं, अभिकारी शब्दों को ही निपात कहते हैं। नंबर एक क्रिया विशेषण, यह संबंधवाचक। संबंधवाचक। दूसरा नंबर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तीसरा नंबर समुच्चयवाचक या विस्मयादिबोधक। इन्हें जो है समुच्चयवाचक या विस्मय, इनमें निपात भी आते हैं। समुच्चय वाचक।
ये समुच्चयवाचक हो गए, और ये चौथे नंबर में आ गए विस्मयादि बोधक। बोधक देखिए, ये संबंधवाचक शब्द हो गए, क्रिया विशेषण हो गए, समुच्चयवाचक हो गए, विस्मयादि बोधक शब्द हो गए। इनमें सब में विकार उत्पन्न किया जा सकता है, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में। लेकिन अविकारी शब्द हैं जैसे संबंधवाचक हैं, इन्हें निपात भी या अव्यय बोलते हैं। इन्हें निपात या अव्यय भी बोलते हैं। इनमें जो है विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अब आइए विकारी शब्दों के बारे में हम आपको बताएं। विकारी शब्दों की इकाइयां क्या, शब्दों में विकार उत्पन्न करने की इकाइयां क्या है, इसे हम मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं विकार उत्पन्न करने के लिए इकाइयां, कैसे विकार उत्पन्न किया जाता है, इनकी इकाइयां क्या क्या है, कौन एवं विकार क्या होगा। देखिए, शब्दों में 4 प्रकार से विकार उत्पन्न किया जा सकता है। शब्दों में किस प्रकार विकार उत्पन्न होता है, 4 प्रकार से विकार उत्पन्न किया जा सकता है। 4 प्रकार से विकार उत्पन्न किया जा सकता है। 4 प्रकार से विकार उत्पन्न किया जा सकता है। चार प्रकार से विकार उत्पन्न किया जा सकता है। यह विकार उत्पन्न करने की 4 इकाइयां कौन कौन है, देखो। नंबर 1 जो 4 प्रकार के हैं, नंबर 1 लिंग में, दूसरा नंबर वचन में, तीसरा नंबर काल में, चौथा नंबर उनकी जो है कारक में। अब देखो चारों कैसे विकार उत्पन्न करते हैं। नंबर 1 लिंग के अनुसार, लिंग में, दूसरा नंबर वचन में, वचन पर, तीसरा नंबर हमने बताया काल पर, काल के अनुसार, ठीक। चौथा नंबर कारक के अनुसार, कारक के अनुसार। कौन विकार, शब्दों में विकार उत्पन्न करने के लिए 4 है। कौन कौन है, लिंग है, वचन है, काल है, कारक है। अब देखो लिंग में कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया लड़का, ये लड़का लिख गया। अब इसको, अभी ये पुल्लिंग, अभी ये पुल्लिंग में है, लेकिन इसको स्त्रीलिंग में जब करेंगे तो विकार उत्पन्न होने पर लड़की हो गई, लड़की, विकार उत्पन्न हुआ। जैसे छात्रा, छात्र, जैसे सोनार, सोनारिन, कुम्हार, कुम्हारिन, ये लिंग उत्पन्न हो रहा। अब वचन के आधार पर, अब देखो ये जैसे लड़का है, इसी को देख लो, ये लड़का है हमारा, ये लड़का। अब इसको वचन में हमें विकार उत्पन्न करना है, तो लड़का का भी एक वचन है, बहुवचन का लड़के, लड़के। ये देखो वचन में विकार उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। अब आप काल में, जैसे काल में कैसे वचन उत्पन्न करेंगे, जैसे वो खाता है, क्या, वो जाता है, वो जाता है। देखो ये क्या है, प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, वो जा रहा है, जाता है, लेकिन वो जाता था, क्या कर दो, वो
जाता था, या वो गया था, है वो जाएगा। ये देखो विकार उत्पन्न हो गया, काल में भी विकार। अब कारक के अनुसार देखो, कारक के अनुसार जैसे मोहन ने श्याम को लिखने को दिया, निबंध लिखने को दिया, है मोहन ने श्याम को कुछ भी लिखने के लिए, कुछ करने के लिए कह दो। मोहन ने श्याम को पढ़ने के लिए दिया। क्या दिया? मोहन ने श्याम को काम दिया। कुछ भी लिख लो। मोहन ने श्याम को कार्य दिया। अब देखो इसमें अभी क्या है, ये ने कारक चिन्ह। मोहन ने जैसे, अब ये देखो कर्ता ने, इनके कारक विभक्तियां देख लो, ये 8 होते। कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए अपादान से। देखो मोहन ने, इसका कारक चिन्ह क्या है? मोहन। अब श्याम को, ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, एक क्रिया हो गई है। देखो श्याम को, ये कर्ता चिन्ह, ये कारक चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को, ये कर्म हो गया। देखो मोहन ने श्याम को लिखने, मोहन ने श्याम को कार्य दिया। अब इसके देखो कारक के अनुसार विकार उत्पन्न। श्याम ने मोहन को कार्य दिया। अब इसी को श्याम ने मोहन का कार्य किया। श्याम ने मोहन का कार्य किया। देखो विकार उत्पन्न हुआ, बदल गया वाक्य उसी में से, तो ये विकार यहाँ पे भी उत्पन्न होता है। ये हमारे जो है 4 प्रकार से, इनमें से विकार ये देखो 4 रुपया, संज्ञा, सर्वनाम और जो है वचन पे लिंग, सॉरी जो हमारी संज्ञा है, सर्वनाम है और क्रिया है, विशेषण है, इन पे विकार उत्पन्न किया जा सकता है इस तरह से। इसलिए ये विकारी शब्द हैं। लेकिन जो संबंधवाचक है, विस्मयादिबोधक है, समुच्चय है, क्रिया विशेषण है, ये निपात होते हैं, अव्यय होते हैं। इनमें जो है जैसे ओ, जैसे उसको जो है विस्मयादिबोध, और मर गया। अब ओ क्या, ये इसमें और क्या है? विस्मयादिबोधक है। क्या विकार उत्पन्न हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। इसलिए इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, इनमें विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये हमने आपको करके दिखा दिया। कभी कभी यहाँ से परीक्षाओं पूछ लेता है शब्दों में विकार उत्पन्न करने की इकाइयाँ हैं, और ये यहाँ पे ये 4 इकाइयाँ हैं, इनमें से कोई एक हटा देगा, 3 रख देगा, तो बच्चे जो है धोखा खा जाते हैं जिनकी अच्छी स्टडी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप पढ़िए और ध्यान दे के पढ़िए। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रामर के पार्ट हैं। हर विषय का उतना, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी के बिना सब कुछ शून्य है। बच्चों को जिनकी हिंदी और गणित अच्छी है वो हमेशा सफल होते हैं। बहुत रेयर बच्चे हैं जिनकी हिंदी गणित अच्छी होगी वो सफल ना हुए, हमें उदाहरण नहीं मिलते। बहुत कम जिनकी हिंदी और गणित स्ट्रांग है, बारीकी से अच्छे से अध्ययन किया है, वो हमेशा सफल होते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।